जी बहुत ही अच्छी पहल ये कर रहे हैं और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हमारे आने वाले भविष्य की नींव है, हमारे युवा बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से काफी जो है बच्चों के दिमाग पर भी असर पड़ता है, उनके परिवार और उनका करियर तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे सभी सम्माननीय अतिथि गणों का भी मैं सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे विराजमान सभी बच्चों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी। जो भी नशीली दवाएं रहती है, वैसे नशा करने की कई सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शराब, गांजा और इत्यादि चीजें होती हैं, अफीम वगैरह। लेकिन बहुत सारी इन चीजों के बाद भी जो दवाएं होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बनाई गई है, उनका भी दुरुपयोग करना लोगों ने चालू कर दिया। जैसे उन्हें पता चला कि इस दवाई से नशा आता है, वो किसी बीमारी को क्योर करने के लिए उसमें वो कंटेंट डाले गए हैं कि पेशेंट जो नींद नहीं ले पाता उसके कारण परेशान रहता है। कई सारे पेशेंट मेंटल डिसऑर्डर के कारण परेशान रहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। उस स्थिति में इन दवाओं से उनकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, उस तरीके से धीरे धीरे उनकी जो डिसीज है वो क्योर कर दी जाती है। लेकिन कुछ लोग इन चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके काफी सारे साइड इफेक्ट हैं। ज्यादातर कॉलेजों में बच्चों को गुमराह कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें बेटा आपके भविष्य को एकदम खत्म कर सकती है। आप ये सोचिए, आपके माता पिता ने आपके लिए कितने सपने सजाए हैं। वो रात दिन ये सोचते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा तो मेरी बेटी वो बनेगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा। लेकिन आप अगर किसी नशे की लत में लग जाते हैं तो आप अपना भी भविष्य खत्म नहीं। फर्स्ट टाइम आपको क्यों दी गई कि सेकेंड टाइम आपको उसकी क्रेविंग होगी, आपको इच्छा होगी कि यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग दुनिया में आपको वो ओवरडोज लेके जाएगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि इससे हैप्पी वाले हार्मोन्स, डोपामिन वगैरह रिलीज होते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही हैप्पीनेस हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाती है और हमारे जीवन को नष्ट नाबूद कर देती है। तो जब आपको होश आए, कभी ऐसा आपके साथ हो जाए, तो आप तुरंत जाके अपने जो भी नजदीकी डॉक्टर या जिसको आप जानते हैं, जिसपे आपके मम्मी पापा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, वहां जाके दिखाएं और वहां पे ट्रीटमेंट लें। उसके बाद क्या होगा, आपको क्रेविंग होना बंद हो जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको क्रेविंग होगी, आपकी इच्छा होगी और आप मजबूरी में उस चीज को फिर से करेंगे। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपको किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जो दूसरे नशे होते हैं, जैसे हमारे आदरणीय भाई साहब अमित चौहान जी ने अभी बताया कि घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। आप ये देखिए, किसी घर का एक व्यक्ति अगर नशा करता है तो उसके घर पे किस किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। छोटा बच्चा रहता है, माता पिता में झगड़े होते हैं, उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। वो भले ही स्कूल चला जाए, कोचिंग चला जाए, लेकिन उसका दिमाग में वही छवि रहती है कि उसके पिता कैसे उसकी मम्मी से झुंझला रहे थे, किस तरीके से उनके घर में मारपीट हो रही थी, किस तरीके से उनके घर में तोड़फोड़ हो रही थी। उनके घर की जो स्थिति रहती है, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं बिल्कुल शार्प, जिन खाली पेज, उनके ऊपर जो लिख दिया जाए वो लिखा जाता है और वो जीवन भर नहीं मिटाया जा सकता। तो बच्चे का भविष्य खराब हुआ, उस महिला का भविष्य खराब हुआ जो उस व्यक्ति के साथ जीवन साथी बनकर आई है अपने माता पिता का घर छोड़ के। उसकी खुद की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो समाज में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है और आपके आसपास के लोग, आपके मोहल्ले पड़ोस के लोग, आपके परिवार में रिश्तेदारों को तक आपको नकार दिया जाता है। किसी भी शादी विवाह या कोई भी कार्यक्रम में आप लोग जाएंगे तो जिम्मेदारी ली, जो एक एक पल, एक एक दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनके पूरे जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जिस माता पिता के बच्चे को नशे की लत लग जाती है, उनके लिए जीते जी मृत्यु जैसा अनुभव वो अपने जीवन में महसूस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर दवाइयां, अदर जो नशे हैं वो तो बहुत हानिकारक है ही, लेकिन नशे के लिए अगर किसी भी दवाइयों का दुरुपयोग किया जाता है तो ये आपको गंभीर से गंभीर परिस्थिति में ले जा सकता है। कई बार नशीली दवाइयों का ज्यादा दुरुपयोग करने से आपको हेपेटाइटिस सी हो जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है। इससे आपकी जान भी जा सकती है और कई स्थिति में तो कई सारे बच्चे मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और उनके मन में मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, उनको बार बार आत्महत्या के ख्याल आते हैं। बार बार उन्हें अकेले जब वो रहते हैं घर में, मकान में, रूम में या किसी भी छोटी जगह में, तो उनको ये लगता है कि हमें कोई मारने की
कोशिश कर रहा है, हमें कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हमें कोई देख रहा है, हमें कोई डरा रहा है। इस तरीके से दवाइयों की दुरुपयोग और ओवरडोज के कारण ऐसी स्थिति में जो है बच्चा चला जाता है। तो आप लोगों को ये कोशिश करना है कि किसी भी चीज का दुरुपयोग ना तो आपको करना है, चाहे कोई कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितना ही प्रेमी हो, कितना ही आपका घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन जब तक हम सुरक्षित हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए अपने आप से और अपने भविष्य से कभी खिलवाड़ नहीं करना। आप उस मित्रता को खत्म कर दें, उस दोस्ती को खत्म कर दें, अपने माता पिता की छवि अपने मन में रखें कि उन लोगों ने आपके लिए कितने सपने सजाए हुए हैं। अब कई बार ये भी होता है कि आप लोगों को पता नहीं होता कि किसी चीज में, खाने की किसी वस्तु में वो दवाई मिला दी गई है। तो एक बार जब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में वो दवाई जाएगी तो उसके सिम्टम बॉडी आपको देगी। वो 24 से 48 घंटे के बाद आपकी जो स्थिति होगी उसके बाद आपको पूरी तरीके से होश आ जाएगा, क्योंकि पहली बार कोई चीज हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी उसको हील करने की कोशिश, रिलैक्स मिलता है, उस तरीके से धीरे धीरे उनकी जो डिसीज है वो क्योर कर दी जाती है। लेकिन कुछ लोग इन चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके काफी सारे साइड इफेक्ट हैं। ज्यादातर कॉलेजों में बच्चों को गुमराह कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें बेटा आपके भविष्य को एकदम खत्म कर सकती है। आप ये सोचिए, आपके माता पिता ने आपके लिए कितने सपने सजाए हैं। वो रात दिन ये सोचते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा तो मेरी बेटी वो बनेगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा। लेकिन आप अगर किसी नशे की लत में लग जाते हैं तो आप अपना ही भविष्य खत्म नहीं करते। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया और पूरे भविष्य की जिम्मेदारी ली, जो एक एक पल, एक एक दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनके पूरे जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जिस माता पिता के बच्चे को नशे की लत लग जाती है, उनके लिए जीते जी मृत्यु जैसा अनुभव वो अपने जीवन में महसूस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर दवाइयां, अदर जो नशे हैं वो तो बहुत हानिकारक है ही, लेकिन नशे के लिए अगर किसी भी दवाइयों का दुरुपयोग किया जाता है तो ये आपको गंभीर से गंभीर परिस्थिति में ले जा सकता है। कई बार ये नशीली दवाइयों का ज्यादा दुरुपयोग करने से आपको हेपेटाइटिस सी हो जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है। कि नौटंकी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उस परिवार को वो सम्मान नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता ना? एक बार बोलो, नहीं मिलता। बिल्कुल, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में आपका भाई, पापा, कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ के आपके माए, मतलब आपके मामा जी के यहाँ आपके जो मायका का पक्ष रहता है, आपकी मम्मी का, वहां भी अगर कोई हो तो आप अपनी तरफ से प्रयास करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि ये चीजें सही नहीं है। और पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनकी तो जीते जी मौत हो जाती है अपने जवान बेटे को नशे की हालत में धुत देखते हुए। और उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जिसके घर के मुखिया को पता ही नहीं है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है। तो उन बच्चों का भविष्य तो खराब होना है, तो ऐसे हमारे पूरे देश का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। जब बच्चों का भविष्य नहीं संवरेगा तो हमारे देश का भविष्य क्या संवरेगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप जहां भी इस प्रकार की परिस्थिति देखेंगे तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। यहाँ पे सभी विराजमान अतिथि से भी मेरा निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मुट्ठी बन जाती है तो एक ताकत बन जाती है। तो हम सब लोग अगर मिलकर प्रयास करेंगे और हमारे प्रयास से अगर 100 लोगों को या 50 लोगों को भी हम नशा मुक्त कर दिया तो हमें कितनी दुआएं मिलेंगी परिवारों से। और हम अपने आप को इसमें मानेंगे कि हमारी तरफ से हम जो प्रयास किए उसमें काफी हद तक हम सक्सेसफुल हुए। अब इसी के साथ मैं एक और जानकारी बता देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी मीणा है, हम से भी ये काम कर रहे हैं आदरणीय भाई साहब के साथ मिलकर। तो आयुर्वेदिक दवा आती है नशा मुक्ति वाली, जिसको कम लत होती है उसको हम निःशुल्क देते हैं। तो आप लोगों की जानकारी में बात डाल दूं, अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो हमारे द्वारा एकदम निःशुल्क दी जाती है। कर्तव्य पे मेरा क्लिनिक है, आदरणीय भाई साहब से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझसे संपर्क करके वो दवाई हम आपको एकदम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसका कोई आपसे चार्ज नहीं दिया जाएगा। आपके घर परिवार के रिश्तेदार किसी को भी आवश्यकता हो तो आप अवश्य। भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।